सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आर्मी एग्जाम के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 17 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम जीके जीएस के टॉप 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, इसी टाइप के प्रश्न आपके आर्मी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो चलिए साथियों, बिना देर के हुए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, हिमालय पर्वत का विस्तार कितने देशों में है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 4 देशों में है हिमालय पर्वत का विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मदयूनी ने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, लोकतंत्र में बहुमत की तानाशाही की अवधारणा किससे अग्रसित की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जेएस मिल ने लोकतंत्र में बहुमत की तानाशाही की अवधारणा अग्रसित की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, वाटरलू की लड़ाई का वर्ष है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1815 में वाटरलू की लड़ाई का वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, बैंक, मुद्रा, प्रतिरक्षा, डाक तार, वैदेशिक मामले और प्रतिरक्षा आदि विषय किस सूची में रखे गए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, संघ सूची में रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्न नदियों में से कौन एक अत्यधिक प्रदूषण भार के कारण जैविक रेगिस्तान कही जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दामोदर नदी जैविक रेगिस्तान कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, विंग्स ऑफ फायर किसने लिखी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, एपीजे अब्दुल कलाम ने विंग्स ऑफ फायर लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मुंबई में दलाल स्ट्रीट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, किसी विधेयक पर मतभेद होने पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाए जाने पर उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लोकसभा का अध्यक्ष अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, भारत में महिला साक्षरता दर क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 53.70% है भारत में महिला साक्षरता दर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, शहादत खां अवध का प्रथम नवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, भारतवर्ष में दल विहीन प्रजातंत्र के विचार का समर्थन किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण ने भारतवर्ष में दल विहीन प्रजातंत्र के विचार का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्लोरोफ्लोरोकार्बन की खोज किसने की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, थॉमस मिडले ने प्रशीतक के रूप में प्रयोग किए जाने वाला क्लोरोफ्लोरोकार्बन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दूसरी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तीलियां हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 24 तीलियां हैं हमारे राष्ट्रीय ध्वज में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सरस्वती में बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत में नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बाबर का मकबरा भारत में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, पानीपत की तृतीय लड़ाई में मराठे किससे पराजित हुए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अफगान से पराजित हुए थे मराठे पानीपत की तृतीय लड़ाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, एमनियोसेंटेसिस से किसका परीक्षण किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, भ्रूण में लिंग परीक्षण के लिए यह किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस सब्जी में सर्वाधिक आयरन पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मेथी में सबसे सर्वाधिक आयरन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, डायजीपम नामक रासायनिक प्रकृति किस प्रकार की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, एनास्थेटिक प्रकृति का प्रकार है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, समुद्री जल की औसत लवणता क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 35% लवणता है समुद्री जल की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, किस फसल के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक अनुकूल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कपास के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक अनुकूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपए के नोट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक कहा जाता है, इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी उपासका पिटक त्रिपिटकों में से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए तोमर वंश का शासन था 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर। साथियों, वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही आर्मी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट डेली लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।